बिना लॉकडाउन जापान ने कैसे किया कोरोना का सामना, चलो जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जापान की। और जापान के प्रेसिडेंट है शिंजो अबे। और कोरोना के अभी ओवरऑल वर्ल्ड में मामले हैं 26 लाख से ज्यादा और रिकवरी हो गई है 7 लाख से ज्यादा और 1,80,000 से ज्यादा की डेथ हो गई है। और वही उसी और जापान में लगभग 12,000 के करीबन कोरोना के मामले हैं। 1,000 से ज्यादा की रिकवरी हो गई है, 1100 के करीब, और 300 के करीबन लोगों की मृत्यु हो गई है। और जापान में अभी तक लॉकडाउन बिल्कुल नहीं रखा गया और जापान में रखा गया स्टेट ऑफ इमरजेंसी। स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी वहां पे पहले 6 प्रीफेक्चर में रखी गई थी और अब नेशन वाइज स्टेट ऑफ इमरजेंसी रख दी गई है। तो क्वेश्चन आता है कि जापान में लॉकडाउन क्यों नहीं रखा गया जबकि वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जापान में अब केसेस की संख्या कम होने शुरू हो गई है। तो अब हम देखते हैं जापान में लॉकडाउन क्यों नहीं रखा गया। तो ये रूल है जापान में, जापान की सरकार ऑफिशियली आदमियों को फोर्सफुली लॉकडाउन में नहीं रख सकती। ये रूल है वहां का। और ये रूल जब बना गया जब वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापान में रिसेक्शन आ गया था, तब ये रूल बनाया गया कि जापान में आप फोर्सफुली लोगों को लॉकडाउन में नहीं रख सकते। अब हमारे दिमाग में आता है कि जापान में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, तो अंतर क्या है स्टेट ऑफ इमरजेंसी में और लॉकडाउन में। तो मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन नहीं रहता, पर इसी के विपरीत स्टेट ऑफ इमरजेंसी में पब्लिक लॉकडाउन ऑन रहेगा। और लॉकडाउन में हमारे बाहर जाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी में आपको निकलना नहीं है, वो एडवाइजरी है, पर आप निकल भी सकते हो। आपको पुलिस वाले डंडे नहीं मार सकते जैसा कि हमारे भारत देश में हो रहा है। चौथा पॉइंट आता है कि जापान के अंदर 11,000 से ज्यादा मामले क्यों हुए। तो इसके लिए मैं आपको पहले ले चलता हूं जापान की हिस्ट्री में। तो जापान में पहले मामले आए जो कि 3 जने थे, उनमें से 2 मेल थे और 1 फीमेल थी, जो कि यूहान से जापान में आए। वो कोरोना के कैरियर थे। तो 16 जनवरी 2020 में जापान में पहले मामले देखे गए। और उसके बाद आप सबको पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, क्रूज शिप करके एक शिप थी। उस शिप में काफी जने थे और वो उस पूरी शिप को सीज कर दिया गया जापान गवर्नमेंट की ओर से। और उस अकेले शिप में 961 केसेस थे कोरोना पॉजिटिव। तो जापान ने पहले इस कोरोना को सीरियस नहीं लिया। जापान के प्रेसिडेंट शिंजो अबे, जिन्होंने अपने वर्ल्ड इकोनॉमी 3rd नंबर की रैंक को एक जैसा रखने के लिए उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी पहले घोषित नहीं की और उसी के चलते वहां पे दिनों दिन कोरोना के केसेस बढ़ते रहे। और हालात ऐसी आ गई कि अगर शिंजो अबे नहीं करते स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो जापान का भी हेल्थ केयर सिस्टम इटली की तरह कोलैप्स कर देता। तो अभी तो हमें देखने को मिल रहा है कि जापान में डेली केसेस कम हो रहे हैं, तो ये बहुत लेट रखा गया। और जापान में ओलंपिक भी इसी साल होने थे और उन ओलंपिक को भी अगले साल के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। तो अखबार में न्यूज आई है जापान को इसके चलते काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये रही जापान की बात। अब इंडिया ने जापान से अच्छा कैसे किया,
हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया डज बेटर देन जापान? तो देखिए, जापान में 14 मिलियन की पॉपुलेशन है और भारतवर्ष में 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, और वहां पे 14 मिलियन के अंदर अगर आपके 12,000 प्लस केसेस है और 130 मिलियन के अंदर अगर आपके 20,000 प्लस केसेस है, तो आपने जापान से बहुत अच्छा किया। और एक अच्छा करने का कारण था 22 मार्च को हमारे यहाँ कर्फ्यू रखा गया और 24 मार्च को हमारे लॉकडाउन रख दिया गया 21 दिन को, जो कि 14 अप्रैल तक चला। 14 अप्रैल को मोदी जी सुबह आए और उन्होंने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। तो ये जो मोदी जी के अच्छे डिसीजन थे, इन्होंने भारत को एक अच्छी मजबूती दी। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ और उसमें वर्ल्ड के विभिन्न कोनों से लोगों से पूछा गया कि आपके ख्याल से कौन सा वर्ल्ड लीडर है जिसने कोरोना से सबसे अच्छी तरह से हैंडल किया। तो मोदी जी वहां पे फर्स्ट पे आए 68%, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप वहां पे 8 नंबर पे आए। तो इससे हमें काफी गर्व और खुशी महसूस होनी चाहिए कि हमारे देश में काफी पहले ये डिसीजन ले लिए गए और हमारे देश में अभी इतनी अच्छी हालत है। और अगर हम लॉकडाउन का इसी तरह पालन करेंगे तो काफी जल्द हमारा देश रिकवर हो जाएगा और सारा ट्रांसपोर्ट सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। उसके लिए हमारा सपोर्ट जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, और लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मैं ऐसे ही टॉपिक्स लाता रहूंगा जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। धन्यवाद।